नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चारधाम यात्रा 2023 तीर्थ यात्रा को ले जाने वाले 15 चालक मिले अनफिट, आराम करने की सलाह। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर इस बार परिवहन निगम सतर्क है। ऋषिकेश में ARTO कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने पहुंचे चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। फिट पाए जाने के बाद ही उन्हें चारधाम यात्रा रूट पर वाहन चलाने की अनुमति दी जा रही है। अभी तक 15 वाहन चालकों को अनफिट पाए जाने पर घर भेजा गया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ियों की विजिलेंस जांच तेज, कई बड़ों को फंसाने की आशंका। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों को लेकर हुई विजिलेंस जांच अब तेजी से आगे बढ़ने लगी है। इस मामले में विजिलेंस न केवल विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों की फाइलें खंगाल रही है, बल्कि यहाँ हुई कंस्ट्रक्शन और इसमें हुई अनियमितताओं पर भी जाँच तेज कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि जल्दी विश्वविद्यालय के कुछ बड़े अधिकारियों के कानूनी शिकंजे में फंसने की आशंका है। रामपुर तिराहा कांड में CBI ने कोर्ट में 2 की कराई गवाही। आरोपी विक्रम सिंह भगौड़ा घोषित। उत्तराखंड राज्य गठन की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गैंगरेप और दूसरे मामलों में CBI ने 2 लोगों की गवाही कराई है। वहीं एक फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आज 2 मुकदमों में कोर्ट ने राधा मोहन बेदी और मिलाप सिंह की गवाही हुई। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन। आज सरयू घाट पर होगा अंतिम संस्कार। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का बागेश्वर जिला अस्पताल में निधन हो गया। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद प्रदेश में शोक की लहर। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का अंतिम संस्कार आज बागेश्वर में सरयू घाट पर किया जाएगा। बैंक कर्मी ने ग्राहकों की गाड़ी कमाई अपनी पत्नी और परिवार के खातों में किए ट्रांसफर, केस दर्ज। अब आपका पैसा बैंकों में भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून ने नगर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक बैंक कर्मी ने अपने ग्राहकों की गाड़ी कमाई अपनी पत्नी समेत अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अब बैंक कर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे मसूरी। LBS अकादमी में हुआ स्वागत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कल भारी सुरक्षा के बीच देर शाम फाड़ू की रानी मसूरी पहुंचे। इस दौरान डोभाल लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी पहुंचे, जहां LBS अकादमी के डायरेक्टर श्रीनिवास ने उनका स्वागत किया। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में वो किस कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। रुड़की में चोरों ने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, लाखों के कैश पर किया हाथ साफ। रुड़की में 2 चोर मस्जिदों से लाखों के कैश पर हाथ साफ कर गए। इसके अलावा रामदयाल चौक स्थित एक परचून की दुकान से नकदी और सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बाइक सवार व्यक्ति के सड़क हादसे में मौत, मृतक के घर में मचा कोहराम। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रफ्तार और लापरवाही ने एक व्यक्ति की और जान ले ली। बुधवार को बाइक सवार एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 3 धामों में अभी तक 95,617 भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम के 27 को खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में 3 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल गए। अभी तक तीनों धामों में 95,617 यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में मात्र 2 दिन 31,827 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। बेटे संग बाइक सवार पर जा रही थी महिला, बाघ ने पीछे से किया हमला। कोसी रेंज के अंतर्गत ग्राम टेड़ा क्षेत्र में एक महिला अपने बेटे के साथ रामनगर से अपने घर पाटकोट जा रही थी। इस दौरान रास्ते में एक बाघ ने पीछे से महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खूनी संघर्ष में 8 के खिलाफ केस दर्ज। तमंचे और कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थिति की कवादपुर गांव में खेत में पानी देने को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। मामले में पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को तमंचा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। शिक्षक से 40,000 की ठगी करने वाले हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने दंपत्ति समेत 4 लोगों को किया अरेस्ट। उधम सिंह नगर पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने दंपत्ति समेत इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने हाल में एक शिक्षक को अपने जाल में फंसाकर उससे 40,000 रुपए ठग लिए थे और पैसों की मांग कर रहे थे। लक्सर में निर्माणाधीन अंडरपास का काम धीमी गति से चलने पर लोगों में नाराजगी। रेल मंत्री को लिखा
पत्र। लक्सर में निर्माणाधीन अंडरपास के बंद कार्य को शुरू कराए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता ने रेल मंत्री को पत्र भेजा है, जिसमें निर्माणाधीन अंडरपास के बंद किए गए कार्य को शुरू कराए जाने एवं अंडरपास का निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट घोषित कर उसे किए गए भुगतान की वसूली किए जाने की मांग की गई है। ड्रिल मशीन चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। रायवाला थाना पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने कंपनी से चोरी हुई ड्रिल मशीन का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी की ड्रिल मशीन बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस, कई मवेशियों को बना चुका है निवाला। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आतंक का प्राय बने हुए तेंदुआ आखिरकार कल बुधवार 26 अप्रैल को वन विभाग के हाथ आ ही गया। खूंखार तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ये तेंदुआ अभी तक कई लोगों पर हमला कर चुका है। इस तेंदुए का आतंक इतना था कि लोग शाम घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते थे। पलायन की मार झेल रहा उडेरी, पूर्व राज्यसभा सांसद ने किया गांव का भ्रमण, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत स्थित उडेरी गांव का भ्रमण किया तथा वहां के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दरअसल उडेरी गांव फलों और सब्जियों के उत्पादन काफी अच्छा है, लेकिन सड़क न होने पर ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यह पलायन की चपेट में है। उत्तराखंड में ईसीआर के पीछे पड़े मंत्री, क्या ईसीआर का अधिकार मिलना है संभव? उत्तराखंड में ईसीआर लिखने का मामला लगातार तूल पकड़ता जाए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत अन्य मंत्री इस मुद्दे को सीएम धामी के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर मंत्री एसीआर लिखने जैसी छोटी चीज के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि एसीआर लिखने के अलावा भी एसीआर के 2 और मुख्य बिंदु है। इस मामले पर महाराज ने भी बड़ा बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का मंतव्य अंकित हो रहा, तो इस कड़ी में मंत्री का भी मंतव्य अंकित होना चाहिए। विपक्ष का भी मानना है कि एसीआर लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। मसूरी में सड़क धंसने से डंपर पलटा, ड्राइवर की मौके पर ही मौत, हेल्पर की हालत गंभीर। माल रोड पर गांधी चौक के पास बुधवार 26 अप्रैल को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सड़क का एक हिस्सा धंसने से डंपर पलटकर माल रोड की दूसरी सड़क पर नीचे जा गिरा। इस हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई, वहीं हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद कई घंटे तक देहरादून मसूरी रोड पर आवाजाही बंद रही। कोरोना के 34 नए मामले सामने आए, 321 पहुंची संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड में दिनों दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए। आज कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 115 रही। अगर प्रदेश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के 321 एक्टिव मरीज हैं। न्यूनतम मानदेय की मांग को लेकर आशा एनएचएम कर्मियों ने पीएम और सीएम को भेजा ज्ञापन। नई टिहरी जिला मुख्यालय में कल आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय मिशन से जुड़े कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में एकत्रित होकर सरकार से विभिन्न समस्याओं को लेकर मांगे उठाई, जिसमें न्यूनतम मानदेय को लेकर महंगाई भत्ता जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। कोटद्वार में पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पौड़ी पुलिस इन दिनों विभिन्न इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत उन्होंने कई बार नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास 30 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 12 साल की बच्ची समेत दंपत्ति की मौत। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बाइक सवार दंपत्ति और उनकी 12 साल की भतीजी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में महिला और 12 साल की बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया था, लेकिन उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। रामदास को श्रद्धांजलि, यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमें छोड़कर चले गए। चंदन रामदास के निधन पर भावुक हुए नेता मंत्री। यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमें छोड़कर चले गए। ये शब्द उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हैं। अपने साथी और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के अचानक मृत्यु की खबर से स्तब्ध पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दुख को व्यक्त किया। पूर्व सीएम के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस और तमाम नेताओं ने चंदन रामदास के निधन पर शोक जताया है। ईद मेले में युवाओं के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लात घुसे। पुलिस के आने से पहले सभी हुए फरार। रुड़की के सपना टॉकीज के पास चले ईद मेले उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भीड़ के बीच में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों गुटों के युवकों ने एक दूसरे पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, साथ ही लाठी डंडे भी बरसाए, जिसके चलते मेले में पहुंचे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी फरार हो चुके थे। 3 छात्र चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का माल भी हुआ बरामद। लक्सर के सुल्तानपुर निवास के पास अपने घर में हुई चोरी की तहरीर दी, जिसमें उसके घर से मोबाइल, पासबुक और नकदी की चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई थी। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सुल्तानपुर के निवासी हैं, जिनसे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया।
बमोद गांव से लापता महिला का शव श्रीनगर में मिला, परिजनों ने की शिनाख्त। चमोली जिले के बमोद गांव से लापता हुई महिला का शव आज श्रीनगर के डैम से बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और परिजनों को इसकी सूचना दी। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। अब पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी में जुटी है। अल्मोड़ा में रेस्टोरेंट में लगी आग, लोगों की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। पुरानी सब्जी मंडी में स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लगी। आग की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। काफी संकरी गली होने के कारण आग बुझाने में लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों की सक्रियता के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 15 साल की नाबालिग लेने जा रही थी फेरे, तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवाई। शादी सरकार द्वारा शादी के लिए एक निश्चित उम्र घोषित करने के बाद भी देश के कई हिस्सों में लोग जानते हुए भी या कुछ जानकारी के अभाव में अपने नाबालिग बच्चों की शादी करवा देते हैं। इसी तरह का मामला पिथौरागढ़ में सामने आया है, जिसमें 15 साल की नाबालिग बच्ची का विवाह करवाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शादी को रुकवाया। गंगा घाट पर तीर्थयात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 11 लोगों को किया अरेस्ट। देहरादून जिले के ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्य गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो पर्यटन सीजन में गंगा घाटों पर तीर्थयात्रियों का सामान चोरी किया करते थे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।